आबिद जी, आप एक दमदार, एक हर दिल अजीज, बड़े दबंग किस्म के सियासतदान माने जाते हैं, लेकिन ईद का मौका ऐसा होता है कि दोस्त यार मिलके, फैमिली वाले मिलके खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, खूब मजे से ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो आपका बचपन कैसा था? बचपन की ईद कैसे गुजरती थी? बचपन की ईद, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपको ईद मुबारक मेरी तरफ से, पूरे आपके तवज्जो से व्यूअर्स को भी, पूरे पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक। अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ पाकिस्तान को नसीब करे, आमीन। मेरा ईद हमेशा बड़ी अच्छी गुजरती रही है, दोस्तों में घूमना और शरारतें भी होती थी, लेकिन पाबंदी होती थी 8 बजे से पहले घर वापस आना, और एक अच्छी रूटीन थी सोने की, ना मोबाइल था, अच्छा, ना खपखपा थी, जी। एक दोस्तों में मोहब्बत थी। और जब आपके दोस्तों की गैदरिंग होती थी, ज़ाहिर है कंसंट्रेट करते हैं आप, जब गुफ्तगू करते हैं तो एक मोहब्बत का पैगाम होता था दोस्तों में। अब आप दोस्तों में बैठे होते हैं, हर बंदा अपने अपने मोबाइल पे लगा होता, तो उस वक्त ये बुराई नहीं थी, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। जी हाँ। अच्छा, पॉलिटिशियंस ज़्यादातर बड़ी अपनी सीरियसनेस की वजह से, संजीदा पर्सनालिटी की वजह से मशहूर होते हैं। आपने पहले हमें एक वो हिंट दे दिया कि आपका बचपन बहुत सीधा साधा नहीं था, आप थोड़े शरारती भी थे। तो कोई ऐसा वाकया? थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा शरारती। अच्छा। और बड़े बेशुमार वाक़यात हैं जिन शरारतों से वालिद साहब से बड़ी मार पड़ती थी, और बड़ी ही यानी कि 8-10 जूते पड़ जाते थे कि छुड़ाने आने से। मेरे ताया मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, और ताई मेरी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उनके मुझे 8-10 ना जूते पड़ जाते थे। बहुत सारी शरारतें हैं, गुजरते किसी के ऊपर पानी फेंक देना। प्रैंकस्टर थे मतलब आप? प्रॉपर बड़ी शरारतें होती थी। और अच्छा, तो अमूमन बचपन में बहुत शौक होता है कुर्बानी के जानवर, गाय बकरे वगैरह, उनके साथ वक्त गुजारने का। तो आपको क्या होता था? पूरे लवाजमात क्या होते थे कि खुद जानवर खरीद के लाते थे बकरा मंडी से, और कौन से फेवरेट जानवर थे, और फिर किस तरह से कुर्बानी की जाती है? मुझे अपने बचपन में याद है बस चीज़ें का, मेरे वालिद साहब बकरे लाया करते थे, तो बड़ा शौक़ होता था अर्ली मॉर्निंग ना बकरों के साथ वॉक करके जाने का, और हर एक को शौक़ होता था उस वक्त। बड़ी बाउंडिंग बड़ी थी इलाके के लोगों में भी, और हमसायों के साथ भी। तो हर बंदा अपने दोस्त अहबाब अपने अपने बकरे को लेकर, वो यहाँ पर एक अयूब रिसर्च की वो ग्राउंड होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, क्रिकेट भी खेलनी, बकरों को घास भी खिलानी। तो बड़ी दौर बदल गए ऑनेस्टली। मैं अभी देखता हूँ लोगों में, और अपने आप को जब कंपेयर करता हूँ उनसे, ज़मीन आसमान का फ़र्क जी। और बहुत शौक़ से हम बकरों के साथ पूरा टाइम गुजारा करते थे, और जब उनकी कुर्बानी होती थी तो दिल को बड़ी होती थी धड़कन तेज़ कि यार इतना अच्छा 8-10 दिन, और 8-10 दिन रखते थे उन पूरी रातें आई एम श्योर जागना। तो फिर एक वो वक्त था, और अब ये वक्त है, और खुद कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये कसाई वाली जिम्मेदारियां भी सर अंजाम देती? सुन्नत है, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। कसाईयों वाला ताल्लुक नहीं है, इवन के छुरी चलाते जी, बिल्कुल होती, लेकिन जब आप सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखने के लिए खुद छुरी चलाते हैं, तो मैं 2-3 साल मेरे गैप आया, वरना मेरी छुरी खुद ही चलती है। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने एक और जिक्र भी किया कि आपको गालिबन क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक रहा है। जी हाँ। तो अगर पॉलिटिशियन ना होते तो क्रिकेटर होते, और वो क्या था शौक, और किस हद तक उसको लेके पैशनेट थे, वो अगर बताना चाहें? बहुत फैंटी लगाता मैं। अच्छा। और मुझे याद है जनरल सबात साहब थे, जनरल तुकीश ज़ियाद साहब थे, और 2004 या 5 का गालिबन टेनोर था हमारा। पिंडी स्टेडियम में मैच हुआ, और तोकीर ज़िया साहब और जनरल सबात साहब क़यादत कर रहे थे दूसरी टीम की, हमारी तरफ से सॉरी नसार अली ख़ान साहब थे, एतजाज़ हसन साहब थे, स्पीकर याद सादक साहब थे।
और पूरी टीम थी। मुझे याद है कि मैंने अच्छी तरह धुलाई की उनकी और तकरीबन 16 गेंदें खेली होंगी तो 48 रन मैंने किए। तो मुझे जब थोड़ी ज़ियाद साहब मेरे पास आए, कहते यार आप तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं। तो आप बॉलर अच्छे थे या बैट्समैन या कोई ऑलराउंडर? ऑलराउंडर था, ऑलराउंडर थे। स्पिनर था लेकिन हल्का फुल्का बटा भी मार देता था कभी बीच में अच्छा। बॉलर बैट्समैन को घुमाने के लिए। अच्छा, हमने सुना है कि क्रिकेट के अलावा आपको ड्रामे देखने का भी, बिलखसूस ये तुर्की के ड्रामे देखने का भी बड़ा शौक है। तो हमारे व्यूअर्स के साथ अगर आप शेयर करें कौन से तुर्की ड्रामे पसंद है, किस शख्सियत ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? मैं जी मुझे वो जो अर्तुगरुल ड्रामा था टर्किश, मैंने कोई 500 के करीब उसकी एपिसोड्स किए और मैंने वो 2 मरतबा देखा और कोविड के दौर में भी देखा। मैंने ये यूएसए में था, मेरे एक दोस्त हैं उधर ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं। उसने मुझे कहा कि यार ये देखो बड़ा अच्छा है। मैं कहता तू खुद भी वॉरियर है और तू इसको वॉच कर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरे मामू मरूम तारिक शफी साहब वो मुझे लंदन में बड़ा डांटते कि यार ये तू थकता नहीं है देख के, बड़ा मज़े का, मैं नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने उसकी कंटिन्यूटी रखी और फिर मैंने उस्मान भी देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब उस्मान के आगे उनके बेटों का भी है, तो मैं एक हिस्ट्री को वॉच करने की कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों पर ज़वाल की वजह क्या है और हमें इतनी अल्लाह ने अरूज और इज़्ज़त दी और इतने हमारे लोग लड़ते थे। मुझे ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं। बिल्कुल। दूसरे ड्रामे मैं नहीं देख पाया, मैं इसी को देखता हूँ बड़े शौक से और उसका भी 2019 के अंदर अर्तुगरुल का शौक पड़ा और बड़े ज़ौक़ से देख रहा हूँ।